नमस्कार, 10 कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सीबीएसई results.nic.in पर रिजल्ट आप जाकर देख सकते हैं। 35 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म हो गया है और 96.29% छात्र पास हो गए हैं, जबकि 12वीं में लड़कियों ने एक बार फिर से कमाल किया है। अव्वल लड़कियां आई हैं सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में। तो 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। सीबीएसई बोर्ड के करीबन 35 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। तो साल भर की जो मेहनत थी कितनी रंग लाई है ये अब नजर आ रहा है। और 12वीं में लड़कियां फिर अव्वल आई हैं। सीबीएसई के रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं सीबीएसई results.nic.in पर जाकर आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। भावना किशोर फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भावना, अब 35 लाख छात्र जिन्होंने एग्जाम दिए थे उनका इंतजार खत्म हो गया है। रिजल्ट भी बच्चे देख रहे हैं। कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं आज के दिन? बिल्कुल, 12वीं के नतीजे बहुत ही ज्यादा बच्चे जो है लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपको बता दें कि दिन और तारीख नहीं तय था सीबीएसई द्वारा। पिछले एक हफ्ते से बच्चों की जो मनोस्थिति थी, बच्चे परेशान भी थे कि रिजल्ट कब आएंगे, लेकिन आज फाइनली सुबह ये जानकारी सामने आई है सीबीएसई की तरफ से कि नतीजे जो है वो घोषित किए जा चुके हैं। अब सुबह 10 बजे यानी 10 बज चुके हैं। अब बच्चे जो है, जो सीबीएसई का वेबसाइट है उस पर जो लिंक्स दिए गए हैं उस पर क्लिक करके अपने रिजल्ट की जानकारी ले सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आपको बता दें जो रिजल्ट्स हैं वो दिखाई देंगे। जिस तरह से लंबे वक्त से आपको बता दें बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं, करीब 35 लाख बच्चों ने 12वीं के एग्जाम दिए थे। कोरोना के वजह से आपको पता है कि एग्जाम जल्दी हो गए थे, लेकिन रिजल्ट्स की घोषणा काफी लेट हो गई है, क्योंकि बच्चे लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। आपको जैसा पता है कि 12वीं की जो नतीजे आते हैं उसके आधार पर कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलते हैं और मार्क्स जो है आगे की प्रक्रिया में काउंट किए जाते हैं। तो बच्चे भी बड़े उत्साहित थे, वेट कर रहे थे, इंतजार था, लेकिन आज उनका इंतजार जो है वो खत्म होता है। सीबीएसई ने सुबह इस बात की जानकारी दी है कि देखिए, आज सुबह 10 बजे से जो लिंक है उस पर बच्चे जो हैं क्लिक करके अपने रिजल्ट की जानकारी देख सकते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, उस पर जाके बच्चे अपनी जो रिजल्ट है उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है भावना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारी दी। तो लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म हो गया है। रिजल्ट 12वीं सीबीएसई का आ गया है। और चलिए अब द्रौपदी मुर्मू की बात कर लेते हैं। देश की 15वीं राष्ट्रपति वो होने जा रही हैं और 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में यूपी में क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली है। जो नतीजे आए उसके मुताबिक यूपी में विपक्ष के 12 विधायकों के वोट मुर्मू के समर्थन में पड़ने का दावा किया जा रहा है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताते हैं कि विपक्ष के किन किन विधायकों ने मुर्मू को वोट दिया है। लेकिन 2024 से पहले विपक्ष में सेंधमारी से एक बड़ा मैसेज विपक्ष को यहां पर मिल चुका है। तो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जैसे ही कल तीसरे चरण की काउंटिंग हुई और उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। देश की 15वीं राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। तो समाजवादी पार्टी में यहां पर सेंधमारी हुई है। पहले से ही समाजवादी पार्टी को यहां पर क्रॉस वोटिंग का डर था और वही हुआ। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी यहां पर बिखरती नजर आई। तो विपक्ष के 12 विधायकों ने भी वोट दिया है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
तो द्रौपदी मुर्मू को किस राज्य में कितने विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, आपको उनकी संख्या भी बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 12 विधायक ऐसे रहे जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, और ये देखिए उत्तर प्रदेश में ये संख्या 12 है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 19 जो है मध्य प्रदेश में संख्या है। महाराष्ट्र की बात करें 16 विधायक यहाँ पर ऐसे रहे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। असम की बात करें यहाँ पर 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। झारखंड में 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वहीं बिहार में 6 विधायकों ने। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ पर भी 6 विधायक ऐसे रहे जिन्होंने क्रॉस वोट किया। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो है 5 विधायक ऐसे रहे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। गोवा की बात करें 4 विधायक ऐसे रहे। तो इस सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि कहां पर किस राज्य में कितने विधायक ऐसे रहे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की द्रौपदी मुर्मू को लेकर। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते हैं कि आखिरकार यूपी में किन किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 12 विपक्षी विधायकों ने मुर्मू को वोट दिया है और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट किया है। एसबी-एसपी के 5 विधायकों ने वोट दिया है। हालांकि पहले ही ये ऐलान कर भी चुके थे ओम प्रकाश राजभर। और शिवपाल यादव की बात करें, उन्होंने भी पहले ही ऐलान कर दिया था कि द्रौपदी मुर्मू को वो वोट करेंगे। उन्होंने भी उनके ही पक्ष में वोट किया है। एसपी विधायक शहजिल इस्लाम ने भी क्रॉस वोटिंग की है और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में वोट किया है। एसपी के 5 और विधायक ऐसे रहे जिन्होंने क्रॉस वोट किया और जिन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार को यानी कि यशवंत सिन्हा को वोट नहीं किया। तो ये हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में जो क्रॉस वोटिंग हुई, किस राज्य के कितने विधायक ऐसे रहे जिन्होंने वोट किया और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में दरअसल वोट किया, यशवंत सिन्हा को वोट नहीं किया। पहले भी ऐलान हो चुका था कि बहुत सारे जो है विधायक ऐसे रहेंगे जो क्रॉस वोटिंग करेंगे। कुछ ने ऐलान भी कर दिया था, चाहे शिवपाल यादव की हम बात कर लें या फिर दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले। तो दूरियां जो अखिलेश यादव के साथ देखने को मिल रही थी, उसी की वजह से जो है समाजवादी पार्टी यहां पर बिखरते हुए नजर आई। ऋषभमणि त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। ऋषभ, समाजवादी पार्टी यहां पर बिखरती हुई नजर आई क्योंकि 12 विधायक ऐसे रहे विपक्ष के जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया, यशवंत सिन्हा को ना करके। कुल मिलाकर विपक्ष को एक बड़ा मैसेज यहां से गया 2024 के लिहाज से अगर हम देखें। देखिए, गठबंधन का एक सबसे बड़ा जो दल था समाजवादी पार्टी गठबंधन का, वो एसबी-एसपी था, सुभाषपा, जिसके ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करेंगे। हालांकि उनके एक विधायक अब्बास अंसारी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था, इसलिए वो वोट देने नहीं आए थे। शिवपाल यादव ने भी ऐलान कर दिया था कि वो द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करेंगे और बरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम ने भी कह दिया था कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। तो ये पिक्चर तो तकरीबन साफ हो चुकी थी। 5 विधायक समाजवादी पार्टी के अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, जिन्होंने विप का उल्लंघन किया है। जो समाजवादी पार्टी की जो लाइन थी, उनके जो प्रत्याशी यशवंत सिन्हा थे, उनको वोट नहीं दिया है। अब पार्टी अपने तौर पर इसकी समीक्षा करेगी, जाहिर सी बात है, पता करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार वो 5 विधायक कौन से हैं जिन्होंने अपने प्रत्याशी को वोट ना दे करके एनडीए के प्रत्याशी को वोट दिया है। अब इस पर भी चर्चा होगी और हो सकता है इसके बाद कोई फैसला, कोई चर्चा ज़रूर की जाए। अब हम जैसे ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे थे, अब हर जगह इस बात की चर्चा शुरू हो गई है, उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। और हम इस वक्त ओम प्रकाश राजभर के दफ्तर पर मौजूद हैं, पार्क रोड लखनऊ में। अभी हालांकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जैसे ही ओम प्रकाश राजभर ने इस बात का ऐलान किया कि उनकी पार्टी द्रौपदी मुर्मू को वोट देगी, तो अब कहीं ना कहीं शायद इस समर्थन के नाते ही अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। अब 28 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे, 1 या 2 जिसमें पीएसओ होते हैं जो पिस्टल या स्वचालित राइफल लेके उनके साथ परमानेंट रहेगा। परमानेंट उनके साथ 4 सिपाही रहेंगे जो इंसास राइफल से यानी कि ऋषभमणि, ये जो नाराजगी है समाजवादी पार्टी के साथ, ये आने वाले वक्त में भी समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकती है, ओम प्रकाश राजभर के साथ हो या फिर शिवपाल यादव के साथ हो। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए ऋषभमणि त्रिपाठी।
उधर बात देहरादून की अब करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से यह है कि उत्तराखंड में भी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है, यानी कि वहां पर भी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया गया है और कांग्रेस के एक विधायक ने मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। दरअसल उत्तराखंड में मुर्मू के पक्ष में 51 वोट पड़े हैं, जबकि संख्या बल के आधार पर मुर्मू को 50 ही वोट पड़ने थे, यानी कि एक वोट ज्यादा पड़ा है और ये विपक्षी विधायक ने दिया है जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। तो देखिए, कांग्रेस में भी यहाँ पर इस तरह की चीज देखने को मिली। जहां उत्तर प्रदेश की हमने बात की तो वहीं उत्तराखंड में भी क्रॉस वोटिंग हुई। तो उधर एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी गई है। शासन के निर्देश पर उन्हें ये सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें, एसपी समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल है और हाल ही के दिनों में दोनों के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही है। तो वाई श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दे दी गई है। उन्होंने, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को वोट भी किया है और उसके बाद भी जो है सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला शासन ने लिया है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है और ट्वीट में क्या लिखा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा, अखिलेश जी, सुना है आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़कर लौटे हैं। अगर अलग बात है कि आप अपने आप गूगल मैप का बड़ा अपने आप को जानकार आप बताते हैं, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की मर्यादा के अनुसार फिर पढ़कर पोस्ट करना चाहिए। कम से कम बेसिक टैक्टिकल नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। ये नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने ट्वीट किया है। अखिलेश के दावे को लेकर सवाल उठाया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भी अपने विभाग में हुए तबादले को लेकर सवाल उठाए हैं और उन्होंने इसको लेकर औद्योगिक विकास विभाग के एसीएस को लेटर लिखा है। इसमें नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में डेप्यूटेशन पर सवाल खड़े किए हैं और प्रमोशन में गड़बड़ी को लेकर नाराजगी जताई। इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी। तो मंत्री ने विभाग के एसीएस को लेटर लिखा है। नंदगोपाल गुप्ता नंदी की हम बात कर रहे हैं। रिपोर्ट जो मांगी गई, जांच रिपोर्ट की मांग यहां पर उठाई गई। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से अनामिका जुड़ गई हैं हमारे साथ लाइव। अनामिका, मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने जो लेटर लिखा है कई तरह के सवाल खड़े करता है, इस पर ज्यादा जानकारी। और देखिए, तमाम विभागों में तबादलों में करप्शन को लेकर शिकायतों और विवादों के बाद अब औद्योगिक विभाग के जो मंत्री नंदगोपाल नंदी, उन्होंने अपने ही विभाग में जिस तरीके से नोएडा विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्तियां हुई हैं, उनके मर्जर हुए, प्रमोशंस हुए, उसमें अनियमितता की बात कहते हुए अपने एसीएस को पत्र लिखा है और इसको लेकर के आख्या मांगी है। नंदगोपाल नंदी ने अपने लेटर में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और उदाहरण के तौर पर समझाना वो ये चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति जिसका नाम राजीव त्यागी है, 2008 में जो मृतक आश्रित के तौर पर उसकी पहली नियुक्ति की गई, लेकिन बाद में उसको 2 पद ऊपर सुपरसीड करके मैनेजर बना दिया गया। इसके बाद उसका मर्जर कर दिया गया और उसको प्रमोशन दिए गए। ठीक वैसे कुछ और भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं पत्र में, जिसके जरिए बताना वो ये चाहते हैं कि नोएडा विकास प्राधिकरण में कई ऐसी नियुक्तियां हुई हैं, प्रतिनियुक्तियां हुई हैं, उनके मर्जर हुए हैं और प्रमोशन हुए हैं, जिसमें नियमों को ताक पर रख करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हालांकि नंदगोपाल नंदी ने इस पत्र लिखने के बाद आखिर में यह भी कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर और जो तमाम और भी गड़बड़ियां हैं उसको लेकर के उनकी ओर से आख्या रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की हो या फायदा पहुंचाने का प्रयास किया हो अपने लोगों को, उन पर कार्रवाई भी हो। बिल्कुल, और साथ ही जो रिपोर्ट मांगी गई है, क्या उस रिपोर्ट को लेकर कोई जिक्र भी उन्होंने किया है कि कब तक की रिपोर्ट उन्हें चाहिए? क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों पर मुख्यमंत्री खुद कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर डेडलाइन कोई नहीं दी गई है, कोई ड्यूरेशन नहीं दिया गया कि आपको इतने दिनों में रिपोर्ट देनी है। हालांकि इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो अनियमितता है प्रमोशंस में, उसको लेकर इनके पास शिकायतें आई थी। हालांकि इसके पहले हमने ये देखा कि नंदगोपाल नंदी ने अपने विभाग में चाबुक भी चलाई और कई यहाँ पे सस्पेंशन भी किए। और अब बारी है नोएडा विकास प्राधिकरण में उन अनियमितताओं को लेकर के, जिसमें खास तौर पर विभाग में ये पाया गया है कि बहुत सारे लोगों को सुपरसीड करके प्रमोशन दिए गए। हालांकि प्रमोशन के पीछे का कारण क्या था, बैकग्राउंड क्या था, किस आधार पर
कर दिया गया, ऐसा कौन सा उन्होंने काम किया, इन सबको लेकर के नंद गोपाल नंदी अपने विभाग को लेकर के पत्र लिख रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इसको लेकर के एसीएस की ओर से आखिर रिपोर्ट सौंपी जाए, जिससे पता चल सके कि किस आधार पे प्रमोशन किए गए लोगों के। जी अनामिका, ये तमाम जानकारी आप दे रही थी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रामपुर के एक गांव में 5 लोगों को धमकी भरा लेटर मिलने से हड़कंप मच गया। पत्र के ऊपर ISIS भी लिखा हुआ है। पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकवादी संगठन का सदस्य बताया है और ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी है। उर्दू, अरबी और अंग्रेजी में ये लेटर लिखा गया है। लेटर में संगठन के एजेंटों का गांव के आसपास होने का भी दावा किया गया है। जो 4 अलग अलग लोगों के नाम से लिखे गए थे, लेकिन लैंग्वेज सेम ही थी और एक ही आदमी द्वारा लिखा हुआ सब लग रहा था। एक ही लैंग्वेज थी और एक ही मजमून था पत्रों का। और जो लिखने वाला ये अपने आप को किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य बता रहा था। इस लेटर के ऊपर ISIS लिखा हुआ था और ये जान से मारने की धमकी दे रहा था। IB को हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था, IB और स्पेशल ब्रांच LIB, और इसकी तस्दीक की जा रही, जांच की जा रही कि पत्र कहाँ से आया है और इसका क्या मकसद है। और वहाँ पर गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, वहाँ गार्ड लगा दी गई देख के घर। अमरोहा में 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस के सामने दोनों में जमकर लात घूंसे चले गए। आजाद रोड की ये घटना है और पुलिस के सामने ही मारपीट का वीडियो बनाया गया, जो कि अब वायरल किया। आगे बढ़ते हैं, कानपुर शहर की बात करते हैं। एक बार फिर से यहां पर डेंगू ने दस्तक दे दी है। नौबस्ता इलाके में मॉनसून सीजन का पहला डेंगू का मरीज मिला है। 11 साल के बच्चे में डेंगू की पुष्टि हुई है। तो 11 साल के बच्चे में डेंगू की पुष्टि हुई है। नौबस्ता इलाके का ये मामला, जहां पर ये मरीज मिला है। एक बार फिर शहर में डेंगू ने दस्तक दे दी है। बरसात के सीजन में डेंगू जैसी बीमारियां पैर पसारने लगी है। कानपुर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला भी सामने आया है, जहां पर कचहरी में नाबालिग हिंदू लड़की की शादी कराने के लिए कुछ लोग पहुंचे थे। जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये पता चला कि हिंदू नाबालिग लड़की की शादी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति से कराई जा रही थी, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी। पुलिस को बताया गया और लड़के और लड़की को कोतवाली लाया गया। लड़की की मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है और बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि कानपुर में लव जिहाद कराने वालों का नेटवर्क काम कर रहा है, जो भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। नाम का लड़का है और बेटी हमारी जो नाबालिग है, कल से घर नहीं आई है वो रात से। और हमको यहाँ से कचहरी से फ़ोन आया कि तुम्हारी लड़की यहाँ पर आई है और ये आधार भी लड़की ले आई है, 50,000 रुपया भी घर से लेके आई है। और जो है हमको वहाँ से फ़ोन आया, तब यहाँ पर हम आए हैं कचहरी में पता चला कि शादी कर रही है और ये लड़का कहीं किसको लेके जा रहा, 2 लाख रुपया की मांग करी से किसी से कि शादी एक जिहादी मानसिकता के लव जिहाद करने के लिए कचहरी में शादी करने आए, जिसकी जानकारी हम लोगों को हुई। तत्काल बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और उसको शादी को रोका। तो पुलिस बुलाकर उसे थाने में लाया गया है। लाने के बाद जब पूरी जांच हुई तो पता चला है पूरा एक स्कैंडल चल रहा है, पूरा का पूरा एक ग्रुप है। माही नाम की एक लड़की है जिसने उस लड़के से इस लड़की का संपर्क कराया था और वह जो लड़की है वो भी 4 हिंदू लड़कियों से शादी करके उसको मुस्लिम बना चुकी है। इस तरीके का एक पूरा इनका यह ग्रुप काम कर रहा है कानपुर शहर में। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर युवकों के हुड़दंग का मामला सामने आया है। इन लोगों ने एक्सप्रेस वे पर बर्थडे पार्टी की और कार की छत पर रखकर पटाखे चलाए, बोनट पर केक काटा। इतना ही नहीं, आरोप के मुताबिक जब राहगीरों ने ऐसा करने से मना किया तो उनके साथ बदसलूकी की। थाना परतापुर इलाके की ये घटना आप देखिए।